आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में पूछा गया है कि क्या किसी पिंड की चाल नियत है, तब क्या इसका वेग परिवर्ती हो सकता है। इस स्थिति को देखने के लिए हम दो स्थितियां, जब कोई एक कण जिसका द्रव्यमान हमने m मान रखा है, वह एक निश्चित एक समान चाल जिसे हम यदि v से प्रदर्शित करें तथा वेग को इसी स्थिति पर सदिश v से प्रस्तुत करें, तब हम पहले एक विमीय रेखा पर किसी वस्तु के निश्चित दिशा पे गतिमान होने को देखेंगे। यदि निश्चित समय पर हमने यह माना कि एक कण जिसका द्रव्यमान m है, भार उसका नीचे की ओर mg से प्रस्तुत होगा। यदि निश्चित समय t बराबर 0 पर वह कहीं से चलना शुरू करता है जहां उसका एक समान वेग पहले 0 के रूप में प्रदर्शित हो, कुछ समय पश्चात जहां t की स्थिति पर चूंकि उसकी दिशा हमें ज्ञात है, एक समान चाल एक समान वेग से वो किसी निश्चित दिशा पर चल रही है, किसी समय t पश्चात उसकी स्थिति सदिश कुछ इस तरह होती है जहां पर उसने विस्थापन की दर कुछ निश्चित कर रखा है और यहाँ पर इसका वेग v है, यह हम मान के चलते हैं। चूंकि दिशा हमें निर्धारित है, इसलिए इसका मान एक समान वेग तथा एक समान चाल के लिए निश्चित होगा तथा इसके जाने की दिशा इसके त्वरण की ही अनुदिश होगी, जिसका मान a से प्रदर्शित होगा। चूंकि कण पर लगाए गए आवेश या कहीं बाह्य बल से ही उसके त्वरण अनुदित होंगे, जिस दिशा पर त्वरण की रेखा होगी उसी दिशा में वेग का भी दिशा होगा। तब हम इस स्थिति पर कह सकते हैं दोनों अनुदिश होंगे। एक विमीय रेखा में एक समान चाल नियत हो सकते हैं तथा वेग नियत हो सकते हैं, लेकिन यदि परिवर्ती स्थिति के लिए यदि हम इसकी गणना करें, परिवर्ती स्थिति यदि इसकी संकल्पना हम करें, तब हमने किसी एक निश्चित वृत्त के केंद्र से निश्चित दूरी, जिसे हमने r माना हुआ है, t अर्थात 0 समय पर उस पर वेग का मान एक निश्चित दिशा पर रेखीय वेग v से प्रदर्शित हो रहा है। दूसरी ओर समय t के पश्चात मान लीजिए उसका विस्थापन कुछ इस स्थान पर हो जाता है। इस स्थान पर विस्थापन t अर्थात t समय पर हमने यदि देखा तो यहाँ तक दूरी तो समान है, परंतु यहाँ वेग की दिशा, क्योंकि एक निश्चित दिशा से वो चल रही है, यहाँ पर वेग को v2 से हम प्रदर्शित करेंगे, v1 से और v2 से, जहाँ तक उसका विस्थापन इस कोणीय रूप में थीटा के कोण से हुआ है, जहाँ विस्थापन की दर इसके कोणीय वेग से निरंतर बदलती नहीं है। कोणीय वेग इनका ओमेगा तथा ओमेगा रहने वाला है। इस स्थान पर यदि हम परिवर्ती स्थिति की बात करें, तब परिवर्ती स्थिति वृत्तीय तल पर आ पाती है। इसका मतलब यदि हम चाल और वेग दोनों की बात करें, निश्चित चाल से यह जहां v1 का मान और v2 का मान निश्चित है निश्चित चाल से, लेकिन दिशा जो कि इनकी परिवर्ती है, दिशा कभी इस तरफ तथा दिशा समय के अनुरूप बदलती होती है, इसलिए हम इसे परिवर्ती स्थिति कह सकते हैं। इसके अनुसार परिवर्ती स्थिति, इसके अनुसार यदि हम उस कण के लिए उसके त्वरण की बात करें, तब त्वरण का मान हमेशा इनके मान के लंबवत अंदर की ओर होगा, जहां इनकी दिशा केवल केंद्र की ओर अलग अलग दिशाओं पर हमेशा केंद्र की ओर होगी, जो अनिवर्ती नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वृत्तीय तल पर गति करते हुए कोई कण है, उसकी दिशा के लिए वेग का मान केवल परिवर्ती हो सकता है, वेग परिवर्ती हो सकते हैं, क्योंकि वेग दिशा तथा त्वरण पर निर्भर करती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।